तो इन दिनों दो मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिया। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है ना, हमारे इर्द गिर्द नज़र तो आ रही है ना। क्योंकि अब अगर अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो चाहें कि मैं कुछ उम्मीद भरी बातें करूं और कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने पेश करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जश्न जॉन एलिया है ये तो 1.5-2 हफ्ते पहले होना था, तो ये डिले क्यों हुआ? तो 9 मई की वजह से डिले हुआ ना। तो 9 मई कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में ही हुआ है। तो अब अगर हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहना है तो अब हम 9 मई को कैसे नज़रअंदाज कर दें? अब्बास ताबिश साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन यह है कि इसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब वो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया आपका क्वेश्चन कि 9 मई को जो कुछ हुआ है ये दरअसल हमारे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो अपनी एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें और उनके जो गैर आइनी इक़दामात थे और उनकी जो मनसूबाबंदियाँ थी, ये उसका एक हतमी नतीजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में सामने आया। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि आप 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ एक सियासी मकतबा फ़िक्र पे डाले जा रहे हैं और उन्हीं के लोग जो हैं वो रोज़ टीवी पे आके ऐलान कर रहे हैं जी कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं।